मसला या अखी तफूज वल्लाह खुश। पहली बार ऐसा हुआ कि लोग एक बड़ी फिल्म सिर्फ इसलिए देखने जा रहे थे ताकि अक्षय खन्ना का किरदार देख सकें। Akshay Khanna is the right person. I really appreciate your acting here. फिल्म धुरंधर ने तो अक्षय का कद इतना बड़ा कर दिया कि आज की जनरेशन के स्टार रणवीर सिंह हो या फिर बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त, सब की प्रेजेंस को अक्षय खन्ना ने फीका ही कर दिया। मेरा एक एम्बिशन नहीं है, अजीब है। अजीब, थोड़ा अटपटा है। उनके लिए बालों का झड़ना ऐसा था जैसे किसी पियानो प्लेयर से उसकी उंगलियां छीन ली गई। So as I said, it's like a pianist losing his fingers. So because the way you look as an actor is very important. एक बॉलीवुड एक्टर जिसे नेपोकिड एक्टर मानकर इंडस्ट्री से मानो निकाल ही दिया गया हो और जो लगातार 11 की 11 फिल्मों में बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुका हो, जिसके टैलेंट को एक मजाक बनाकर गुमनाम कर दिया गया हो, यहाँ तक कि उसके सिर से बाल भी गायब हो चुके हों, यानी कि डाउनफॉल का भी डाउनफॉल। लेकिन वही एक्टर जब इंडस्ट्री में वापसी करता है तो ऐसी वापसी करता है कि उसके सिर्फ 2-3 स्टेप रणवीर सिंह और संजय दत्त जैसे दिग्गजों को साइडलाइन कर देते हैं और जिसकी एक झलक सोशल मीडिया के साथ पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख देती है और जिसके टैलेंट के दम पर छावा और धुरंधर जैसी फिल्में साल की सबसे सुपरहिट फिल्में साबित होती हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना की, जिनके कमबैक ने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है, जिनके एक स्टेप ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार कर दी है। लेकिन अक्षय खन्ना की ये कमबैक स्टोरी वाकई इतनी आसान नहीं रही। इसके पीछे कई ऐसे इंटरेस्टिंग उतार चढ़ाव हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरा कोई ड्रीम नहीं है, मुझे कोई लेगेसी नहीं बनानी, मेरा ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है कि मेरी शादी हो, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, लड़के ही चाहिए, मुझे इतना प्रेशर नहीं लेना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। क्यों? ये कुछ अजीब है। अजीब, थोड़ा अटपटा है। मतलब ड्रीम नहीं है कि एक दिन मेरे इतने बच्चे होंगे और खेल रहे होंगे गार्डन में और मैं देखूंगा। ये बात अक्षय खन्ना ने उस समय कही जब वो अपने करियर के सबसे डाउन फेज से गुजर रहे थे, यही कहीं फरवरी 2011 के टाइम पर। इस समय वो तकरीबन 11 फिल्मों में एक के बाद एक फ्लॉप हो चुके थे, सिर से बाल जा रहे थे और उन्हें कहीं फिल्मों में साइड रोल भी नसीब नहीं हो रहा था। अक्षय खन्ना एक नेपो किड जिन्हें उनके ही पिता ने फिल्म दुनिया में लॉन्च किया, लेकिन पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर गई। उसके बाद आई मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर, जिसमें अक्षय खन्ना के किरदार ने उन्हें खूब लाइमलाइट दिलाई। इसके बाद लगा जैसे अक्षय खन्ना बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन हर बढ़ता साल अक्षय खन्ना के लिए एक नई चुनौती लेकर आया। कभी उनकी फिल्में आसमान छूती तो कभी मुंह भी खाती। जब लगता कि अब अक्षय खन्ना बॉलीवुड का बड़ा नाम बनने ही वाले हैं, तभी उनकी कोई नई फिल्म आती और वो फ्लॉप हो जाती, जिसके बाद अक्षय खन्ना को दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ता। अक्षय खन्ना का फिल्मी ग्राफ एक सीधी लाइन पर ड्रॉ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो वो कभी पूरी तरह फ्लॉप हुए और ना ही कभी बॉलीवुड के स्टार हीरो बन पाए। और फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका पूरा कॉन्फिडेंस ही तोड़ कर रख दिया। अपने करियर के पीक पर उन्हें गंजेपन की शिकायत होने लगी और फिर अक्षय खन्ना कहीं अचानक से गायब हो गए। अपने दौर के लाजवाब एक्टर और सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे हैं अक्षय खन्ना। उनका जन्म 1975 में हुआ था। विनोद खन्ना का नाम उस दौर में अमिताभ बच्चन के बराबर लिया जाता था। लुक्स, पर्सनालिटी, स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ ऐसा कि लोग उन्हें सेक्स गॉड और सेक्सी सन्यासी भी कहते थे। ऐसे सुपरस्टार का बेटा होना अपने आप में एक बड़ा टैग था। बचपन से अक्षय को पता था कि उन्हें एक्टर बनना है, लेकिन जब उन्होंने 19 साल की उम्र में अपने पिता से इस बारे में बात की तो विनोद खन्ना बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। फिर भी 1997 में उन्होंने अक्षय को लॉन्च किया, वो भी पूरे दमखम के साथ। हिमालयन पुत्र नाम की फिल्म बनाई गई, जिसमें स्क्रिप्ट से लेकर म्यूजिक, कास्टिंग तक सब कुछ विनोद खन्ना ने खुद संभाला। यहाँ तक कि फीमेल लीड के लिए लंदन में ऑडिशन कराए गए, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि उसी साल बॉर्डर रिलीज हुई और वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अक्षय खन्ना को पहचान मिली, उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी लोगों को पसंद आई और लगा कि बॉलीवुड को नया रोमांटिक हीरो मिल गया है। इसके बाद 1997 की फिल्म मोहब्बत, 98 की डोली सजा के रखना और 1999 में आई आ अब लौट चलें और लावारिस जैसी फिल्मों में उन्हें लीड रोल मिले। लेकिन यहाँ से कहानी उल्टी दिशा में जाने लगी।
एक के बाद एक रोमांटिक फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। नेपो किड होने के कारण मौके तो मिले, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें पूरी तरह अपनाया नहीं। फिर 1999 में ही आई फिल्म ताल में ऐश्वर्या राय के साथ अक्षय खन्ना को एक बार फिर से कामयाबी मिली। दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स को भी उनका काम पसंद आया और ये उनकी इकलौती सोलो सुपरहिट साबित हुई। बॉलीवुड में वो रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी जगह बना चुके थे और अब बारी थी लीग से हटकर कुछ करने की। इसीलिए अक्षय खन्ना ने कॉमेडी में भी हाथ आजमाया और वहां भी एक्टिंग का जलवा बिखेर कर रख दिया। 2001 में दिल चाहता है आई। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने सिड का किरदार निभाया था, जो लीड तो नहीं था लेकिन वो लोगों के दिल में बैठ गया। फिल्म के मेकर फरहान अख्तर ने खुद कहा था कि ये रोल अक्षय से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। इसके बाद हंगामा और हलचल जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि अक्षय सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि शानदार कॉमिक एक्टर भी हैं। उनकी टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी लोगों को खूब पसंद आई। लगा कि अब गाड़ी पटरी पर आ गई है। अब तो लगा जैसे अक्षय खन्ना का करियर फिर से रफ्तार पकड़ेगा और बॉलीवुड में एक नए स्टार का जन्म होने वाला है। लेकिन यही वो मोड़ था जहां करियर ऊपर जाने के बजाय फिर से फिसलने लगा। 2005 के बाद बॉलीवुड तेजी से बदल रहा था। नए चेहरे आ चुके थे, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, जॉन अब्राहम, रणवीर कपूर। ये सब यंग थे, फिट थे और रोमांटिक फिल्मों के लिए परफेक्ट माने जा रहे थे। वहीं अक्षय खन्ना का हेयर फॉल अब छुपाया नहीं जा सकता था। हर फिल्म के साथ वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखने लगे। अपने करियर के पीक पर किसी मेल एक्टर का इस तरह गंजा होना फिल्मी दुनिया में कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता, खासकर रोमांस वाले जॉनर में। अपने गंजेपन से परेशान अक्षय ने खुद कहा था कि एक एक्टर होने के नाते उनके लिए बालों का झड़ना ऐसा था जैसे किसी पियानो प्लेयर से उसकी उंगलियां छीन ली गई। So as I said, it's like a pianist losing his fingers. So because the way you look as an actor is very important, and especially this part. I mean, this is still you can cover it up or whatever. You can, at 19, 20, it's devastating. It's heartbreaking. It can mentally kill you. बालों के झड़ने से उनके मेन लीड होने का कॉन्फिडेंस भले ही डगमगाया हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने 2006 में 36 चाइना टाउन, 2007 में नकाब, 2008 में रेस और 2010 में आक्रोश, नो प्रॉब्लम जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन इनमें से किसी भी फिल्म की सफलता का क्रेडिट उन्हें सीधे तौर पर नहीं मिला। मल्टी स्टारर फिल्मों में वो अक्सर साइड कैरेक्टर बनकर ही रह गए। अक्षय हर बार अच्छी एक्टिंग करते रहे, लेकिन फिल्में या तो औसत रहीं या फ्लॉप हुईं। फिर उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसने ये साबित कर दिया कि अक्षय खन्ना क्लासिक एक्टर हैं। हालांकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। वो फिल्म थी गांधी माय फादर। इस फिल्म में उनके काम की जमकर तारीफ हुई, अवार्ड भी मिला, लेकिन थिएटर खाली रहे। ये वही वक्त था जब अक्षय खन्ना का करियर बिन पानी के मछली की तरह तड़प रहा था और उन्हें एक ऐसी ब्रेक थ्रू कमर्शियल सिनेमा की जरूरत थी जो उन्हें बॉलीवुड में एक बार फिर से स्टार बना दे। वो एक फिल्म शायद तारे जमीन पर हो सकती थी, वो एक शायद उनके करियर को उसी वक्त नई दिशा दे सकती थी, लेकिन वो भी उनके हाथ से निकल गई। यही वो वक्त था जब उनका करियर पूरी तरह डगमगाता हुआ नजर आने लगा। 2012 आते आते हालात ऐसे हो गए कि अक्षय खन्ना अचानक गायब हो गए। उनके पास कोई फिल्म नहीं थी। मीडिया की नजरों से भी अक्षय लगातार गायब ही थे। मीडिया में तरह तरह की बातें होने लगी। कभी खबर आती कि अक्षय को शराब की आदत लग गई है, कभी सेट पर लेट आने की बातें होती, तो कभी शूट कैंसिल करने की अफवाहें। अक्षय ने कभी इन पर सफाई नहीं दी। शायद वह शोर से दूर रहना चाहते थे। 5 साल तक उनका नाम लगभग इंडस्ट्री से गायब रहा और फिर 2016 में ढिशूम फिल्म आई। वरुण धवन और जॉन अब्राहम जैसे बड़े स्टार्स के बीच अक्षय का रोल छोटा था, लेकिन उन्होंने इसे इतने दमदार तरीके से निभाया कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि इतने साल आखिर थे कहां। ढिशूम के बाद श्रीदेवी की फिल्म मॉम आई, जिसमें उनका इंटेंस और साइलेंट किरदार लोगों के दिमाग में बैठ गया। फिल्म इत्तेफाक और सेक्शन 375 जैसे फिल्मों ने साबित कर दिया कि अक्षय खन्ना उम्र के साथ और बेहतर हो गए हैं। अब उनका लुक, उनकी आवाज और उनकी आंखों की गहराई उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दृश्यम 2 में उन्होंने ऐसा विलन निभाया कि अजय देवगन के सामने होते हुए भी चर्चा अक्षय की एक्टिंग की हुई। और इसी के साथ अक्षय खन्ना शायद अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपना एक मजबूत हथियार बना चुके थे। उन्होंने बाल्डनेस के साथ जीना और उसी लुक के साथ फिल्में करना भी शुरू कर दिया। और फिर 2025 में तो अक्षय खन्ना का ऐसा कमबैक हुआ कि हर तरफ सिर्फ उनके ही चर्चे हो रहे हैं।
पहले फिल्म छावा आई, जिसमें अक्षय ने औरंगजेब के किरदार को बखूबी निभाया और जिसे देखकर लोगों को खुशी से ज्यादा अफसोस हुआ। अफसोस इस बात का कि इतने सालों तक टैलेंट को सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और फिर 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने तो अक्षय का कद इतना बड़ा कर दिया कि आज की जनरेशन के स्टार रणवीर सिंह हो या फिर बॉलीवुड के मुन्ना भाई, संजय दत्त, सब की प्रेजेंस को अक्षय खन्ना ने फीका ही कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि लोग एक बड़ी फिल्म सिर्फ इसलिए देखने जा रहे थे ताकि अक्षय खन्ना का किरदार देख सकें। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने नेगेटिव कैरेक्टर निभाया, लेकिन उन्हें लाइमलाइट और प्यार किसी हीरो से कम नहीं मिल रहा। आज अक्षय खन्ना को वही शोहरत और प्यार मिल रहा है जो यंग अक्षय खन्ना ने कभी सोचा होगा। आज अक्षय खन्ना उस मुकाम पर हैं जहां उन्हें न सोशल मीडिया की जरूरत है न प्रमोशन की। उनकी मौजूदगी फिल्म के लिए भरोसा बन चुकी है। शायद उन्होंने कभी लेगेसी बनाने की कोशिश नहीं की, शायद उन्हें कोई ड्रीम नहीं चाहिए था, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि कभी कभी बिना शोर के किया गया काम सबसे लंबी गूंज छोड़ता है। अक्षय खन्ना का कमबैक सिर्फ एक एक्टर की वापसी नहीं है, ये उस टैलेंट की जीत है जिसे समझने में इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों ने बहुत देर कर दी। आपको अक्षय खन्ना कितने पसंद है? आपने धुरंधर फिल्म देखी है या नहीं, और देखी है तो उसमें अक्षय खन्ना का किरदार कैसा लगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।